अब हम लोग आधे घंटे क्या करेंगे, वचन में जाएंगे, जिससे आपको वचन भी समझना बहुत ही जरूरी है। हमने पिछले बार क्या देखा था, संडे को, पिछले संडे को क्या देखा था कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या है, प्रभु भोज मना रहे थे ना, ये देखा था ना, जिसको क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु भोज नहीं। और पिछले संडे को क्या देखा था कि यीशु मसीह यरूशलेम में गया था, गधे के बच्चे पर बैठ के पूरी दुनिया क्या है उसका स्वागत कर रही थी, जितने लोग थे स्वागत कर रहे थे। और गुड फ्राइडे को क्या देखा था, शुक्रवार को, कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज मनाया और खाया पिया, और उसके बाद क्या है, रात को लोगों ने उसको पकड़ लिया और यीशु मसीह को झूठा आरोप लगाकर राजा ने ढूंढा, उसके अंदर कोई भी ऐसा पाप नहीं मिला जिससे क्या है मृत्यु दंड दिया जाए। पर लोगों ने क्या किया, नहीं इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। और हमने क्या देखा था, यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो कहा, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसे 7 वचन उसने बोला था, लेकिन मेन वचन कौन सी था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्या है, क्रूस पर मरा। जब मरा तो क्या हुआ, पूरे देश में, पूरे इजराइल देश में जो यरूशलेम था वहां पर क्या हो रखा था, अंधेरा छाया रहा, सूर्य ग्रहण लग गया था। वो ऐसा सूर्य ग्रहण नहीं था, बहुत भयंकर वाले। और जब यीशु मसीह जैसे प्राण त्यागा, जितने लोग जो पुराने नियम में संत लोग थे, पवित्र लोग थे, विश्वासी थे, उनमें से बहुत से मरे हुए में से जी उठे, और उसके बाद यीशु के साथ वो स्वर्ग में बाद में गए, अभी नहीं बाद में। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पे था, जब प्राण त्यागा तो बहुत बड़ा भूकंप हुआ है ना। और क्या है, पर्दा जो था, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या था, बीच में पर्दा, जिसे हम मनुष्य हो गए और परमेश्वर स्वर्ग में, और बीच में क्या था, पर्दा, जो पवित्र स्थान जो मंदिर में था, वो पर्दा क्या हो गया, हट गया। हालेलुया। पर्दा क्या कर दिया, जो परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे पाप रोक रहा था, परमेश्वर ने क्या कर दिया, उस पर्दे को खत्म कर दिया। अब हम देखेंगे यीशु मसीह के गाड़ा जाना और मरे हुए में से जी उठना, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्ण स्थान। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण स्थान। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग थे जो यीशु मसीह को मानते थे, पर वो खुल के यीशु मसीह को नहीं मानते थे, छिप के मानते थे, पर मानते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को ले जाकर गुफा में गाड़ दिया। ये आदमी जो आगे आगे चल रहा है इसने अपने लिए क्या किया था, गुफा खोदवाया था। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग अपने लिए मरने से पहले उन्होंने क्या करते थे, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो ये लोग क्या करते थे, पहले मरने से पहले अपने लिए गुफा खरीदते थे। क्या खरीदते थे, गुफा या घर के तरफ बनवा लेंगे, और जब मरेंगे तो अपने औलादों से बोलेंगे जब मैं मरूंगा तो मुझे उसी में दफनाना। आज लोग जमीन में दफनाते हैं या जला के फेंक देते हैं, पर पहले के क्या थे, लोग गुफा में रखते थे, क्योंकि पहले उतना आबादी नहीं थी, लोग गुफा में आसानी से गुफा मिल जाती थी। नहीं मिलती थी, लोग क्या करते थे, थोड़ा पैसा लगा के गुफा चट्टान में क्या करते थे, खुदवा लेते थे, और वहां पर उनको रख दिया जाता था। हालेलुया। तो हम देखेंगे यीशु को गाड़ा जाना, यीशु को क्या है, गाड़ा जाना। कैसे गाड़ा जाना, तो यहाँ पे लिखा है, देखो हम पढ़ते हैं मरकुस 15 अध्याय 42 से 47 तक। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु और निकुदेमुस एक यीशु का क्या है, चेला था, मतलब वो खुल के नहीं आता था यहूदियों के डर से। ये दोनों यीशु के चेले थे। ये बहुत बड़ा शास्त्री था, बहुत बड़ा, और ये भी बहुत धनवान था, ये मंत्री था। ये जिस पार्लियामेंट में ये बैठता था उस समय, जो उसको क्या बोलते थे उस समय, क्या बोलते होंगे उसको, सदस्य बोलते हैं ना। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या बोलते हैं, जब संध्या हो गई, क्योंकि तैयारी का दिन था, तो सबके एक दिन पहले होता है। जैसे आज संडे है ना, तो ये कौन सी दिन था, शुक्रवार था। कौन सी था, शुक्रवार को। हमने क्या देखा था, यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पर मरा। यहाँ पे लिखा है, अरिमतिया का रहने वाला यीशु आया, जो परिचित था। क्या था वो मंत्री था, और वो आप परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था।
वो साहस करके पिलातुस कौन था? वहां का राजा था, जो मतलब एक बोलते हैं ना जो पूरा राज्य को संभालते हैं, जैसे बड़ा अधिकारी जो उस राज्य को संभाले, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, वैसे ये था पिलातुस। क्या था? समझ लो एक मुख्यमंत्री की तरह था। पिलातुस के पास गया और यीशु के शव मांगा। यीशु का क्या मांगा? लाश को मांगा। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वो इतना ही शीघ्र मर गया। उसने सूबेदार को बुलवाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दे दिया। हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या था, यहाँ पे लिखा था उसने एक मलमल की चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और एसेस की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। वहां पर यहाँ पर तीन औरतें हैं जो देख रही थी, और उसके साथ और भी औरतें थी कि देख रही थी कि यीशु मसीह को कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ यीशु मसीह को दफनाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है इन बातों के बाद ये जो यूसुफ ने क्या किया, यीशु का जो क्या था, ये यीशु का चेला था। यीशु का क्या था? चेला था। पिलातुस के पास जाकर क्या किया, उसके शव को मांगा और उसने क्या किया, उसके साथ एक और चेला था। इसका नाम क्या है? निकुदुस मुकुस है ना। ये भी क्या था? यीशु का चेला था। चेला मतलब रात में आया था यीशु मसीह के पास। वो बोल रहा था कि ये जब हम पढ़ते हैं ना 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय, तो रात में आया था और बोला कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की तरफ से आया है, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो इतना चिन्ह चमत्कार नहीं देखा था। और यीशु ने कहा कि जब तक तो कोई क्या है नए सिरे से नहीं जन्मेगा उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। तो ये दोनों ने क्या, ये बड़े आदमी थे उस समय, तो इन दोनों ने क्या किया, यीशु मसीह के शव को लिया और ले जाकर कब्र में, ये यहाँ पर देखा था ना मैंने, कब्र में ले जाकर दफना दिया। इस गुफा में ले जाकर इनको दफना दिया। और कुछ स्त्रियां जो पीछे आप देख रहे हो, स्त्रियां भी इनके पीछे पीछे जा रही थी देखने के लिए कि यीशु मसीह को कहाँ रखा जा रहा है, मतलब दफनाया जा रहा है। जब ये दफना के आ गए तो यहाँ पर लिखा है कि जब ये दफना के आ गए तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ये जो पत्थर था ना, ये पत्थर क्या किया, द्वार बंद कर दिए, पत्थर से द्वारों को बंद कर दिए। और यहाँ पर सैनिक को क्या कह दिया, पहरा के लिए इन लोगों ने लगा दिया। यहाँ पर फोटो में नहीं देखा है, यहाँ पर मोहर भी लगा दिए थे कि कोई भी बिना राजा के अनुमति के कोई भी खोल नहीं सकता। जैसे किसी घर में किसी कंपनी में सील लग जाता है ना, ताला के सील, तो उसको कोई नहीं खोल सकता जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना आए। तो यहाँ पर वैसे ही हो गया था। यहाँ पर क्या कैसे हुआ था, देखो यहाँ पर लिखा है कब्र पर पहरा। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे स्वामी, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अत आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। यहाँ पर पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अत वो पहरेदारों के साथ ले गए और पत्थर पर मोहर, क्या लिखा है, मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या किया, कब्र पर मोहर लगा दिया और बहुत सारे सैनिक आके रखवाली करने लगे। हालेलुया। और कौन सी दिन था? 3 दिन, शुक्रवार से लेकर आज सुबह के दिन, सूरज निकलने से पहले की ये सब बातें हैं। यहाँ पर क्या, ये रखवाली कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर रखवाली कर रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ, भूकंप हुआ, अचानक भूकंप हुआ, बिजलियां चमकने लगे, भूकंप होने लग गया, धरती डोल उठी। क्यों उठा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। कैसे भूकंप हुआ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सब्त के दिन के बाद, सप्ताह का पहले दिन,
पो फटते, जैसे सूरज निकलता है ना, कैसे लाल दिखाई देता है, सूरज निकलते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। कहां पर? पहले तो देख के आई थी, क्या देख के आया था, क्या देख के आया था कि यीशु मसीह का लाश कहाँ रखा गया। सुबह इन लोगों ने क्या किया, फिर गया, किस लिए गया था, क्योंकि यीशु मसीह को जब दफनाया गया था तो उसके शरीर पर जैसे कोई मर जाता है तो आज के डेट में क्या करते हैं, घी हम लोग करते हैं ना कि लाश में से बदबू ना आए, तो उस समय रीति रिवाज था जो नो मतलब जो यहाँ पर वहाँ उस पे लगड़ने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे महंगी महंगी जो परफ्यूम बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है, वो उस समय रीति रिवाज था। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, तब एक बड़ा भूकंप हुआ। क्या लिखा है, जब वो गए तो एक बड़ा भूकंप हुआ। ये जो स्त्रियां थी ना, उनको पहुंचने से पहले ये घटना घटा था। क्या हुआ, बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान था। रूप कैसा था, बिजली के समान था। अब वस्त्र हिम के समान उज्जवल था, सफेद वस्त्र था। हालेलुया। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। हालेलुया। ये आए थे ये लोग, ये स्वर्गदूत यहाँ पर आए थे। हालेलुया। और जो ये कब्र पे पहरा दे रहे थे, ये लोग कब्र पे पहरा दे रहे थे, तो यह जब बिडोल हुआ और क्या हुआ, ये सब मरने के समान हो गए। ये बेहोश हो जाते हैं ना, वैसे होते, मृत्यु के सब छोड़ के सब भाग गए। हालेलुया। देखो कैसे ये मर के जैसे लग रहा मरा हुआ है ना, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। और जो पत्थर था, ये स्वर्गदूत आया और ये पत्थर हटा दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर घटना घटती है, दो स्वर्गदूत थे, यहाँ पर बहुत सारे स्वर्गदूत आए थे, पर मेन दो को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या हुआ, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत वहां पर गई थी, स्त्रियों से स्वर्गदूत ने कहा, ये दोनों स्वर्गदूत थे, ये कह रहे हैं किसी से, उन स्त्रियों से, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। ये वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ देखो ये स्थान जहां प्रभु रखा गया था, और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वो मरे हुए में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैं तुमसे कह दिया। और वो भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो स्त्रियां थी, स्वर्गदूत ने बताया इनको, क्या बताया कि प्रभु जो क्रूस पे मरा था उनको तुम लोग ढूंढ रही हो, परंतु वो तो जी गया है। हालेलुया। जाके उसके भाइयों को समाचार दो, चेलों को समाचार दो कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। अंजलि नींद लग रहा है, इधर बैठो, इधर से सामने दिखाई देगा। सोच रही है, इस पे टीवी पे ध्यान दो या मेरे ऊपर देखो, जब समझ में आएगा, है ना। तो ये स्वर्गदूत स्त्रियों को बुलाया और वो क्या जाके उनको समाचार दिया। और यहाँ पे लिखा है, उसके इसको हम यहीं पे रोकते हैं। उन्होंने जाकर क्या किया, चेलों को बताने के लिए चल दिया। पर ये जो बेहोश हुए थे पहरेदार, इन्होंने क्या किया, जो पहरेदार जो उसे कब्र के रखवाली कर रहे थे, जब इनको होश आया तो ये आके क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा है, वो जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान याजकों को सुनाया। क्या सुनाया कि वहां पर जब हम रखवाली कर रहे थे तो अचानक भूकंप हुआ और हम सब क्या हो गए, बेहोश हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने पिरचोने के साथ, जो पिरचोन थे मतलब अधिकारी थे, सब इकट्ठे होकर संपत्ति की और सिपाहियों को वो बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा कर लेके चले गए, और यदि ये बात राज्यपाल के कान तक पहुंचेगी तो हम उसको समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अब उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में परिचित है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, यहाँ पर फोटो पे देखो,
तो इन्होंने पैसे देकर कहा पहरेदारों के तुम एक और कहानी बताना। क्या कहानी बताना? ये तो अभी सच बता रहे थे कि अचानक भूकंप हुआ और क्या हुआ, जब हम लोग मतलब बेहोश हुए थे और जब देखा तो क्या है, वहां पर लाश नहीं है और कब्र का जो पत्थर है वो हटा हुआ है। और इन लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया कि तुम ये पैसे लो और कहना कि जब हम सो रहे थे रात को तो उसके चेले आए और चुरा के लेके, मतलब कितनी बड़ी झूठ है। इनके हाथ में तलवार है, भाला है और उसके चेले आएंगे चुरा के लेके चले जाएंगे, इनको कुछ खून भी नहीं बहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इनको कुछ पिटाई भी नहीं हुआ, नाक से ना कान से ना कहीं से भी खून नहीं आया, लोग विश्वास कर लेंगे। यहाँ पे क्या बात आया है, राजपाल के बारे में। राजपाल भी इन्हीं की साथी था, है ना, बोला कि अगर वो तुम्हें मरवाएगा तो हम उसको समझा देंगे। क्या कर देंगे? समझा देंगे, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जान तो बचा लिया, पर इनको छोड़ो, हम आगे के वचन देखते हैं। हालेलुया। ये स्त्रियां दौड़ के गई, कहां पर गई? यहाँ पे लिखा है यीशु का पुण्य स्थान। क्या लिखा है? कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को जो अन्य के सबके और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और उन अन्य सबको ये सब बातें सुनाई। कौन, किसने? इन स्त्रियों ने, क्योंकि ये सब घटना उन्होंने देखा। और यहाँ पे लिखा है जिन्होंने पेटों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी और ओसाना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ कई अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी के समान लगी और उन्होंने उनका विश्वास ना किया कि यीशु मसीह सच में मरे हुए में से, विश्वास नहीं किया। यहाँ पे लिखा है तब पतरस, जब ये कहानी बता दी थी, तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चला और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला जो पतरस यूहन्ना था, पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा और झुक कर कपड़े देखे पड़ा और भीतर गया, और झुक कर कपड़े पड़े देखते भी वो भीतर ना गया। मोबाइल साइलेंट कर लो, क्योंकि आपके वजह से क्या है डिस्टर्ब। इधर रख लो, एस्टर चलो उधर बैठो, यहीं पर रख लो। छोटा थैला ना दिया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाओ, एस्टर को बैठाओ उधर। हालेलुया। तो क्या हुआ यहाँ पर, खाली कब्र, है ना। तब पतरस, जब स्त्रियां ने उनको समाचार दिया कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा और यहाँ पे लिखा और झुक कर कपड़े पड़े देखते भी वो भीतर ना गया। तब सिमोन पतरस और उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा और अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लेपटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। ये तो अब तक पवित्र शास्त्र की बातें ना समझते थे कि उससे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। बोलो हालेलुया। यहाँ पर 2 चेले आए और क्या है, गुफा में जाकर देख रहे हैं कि क्या है, यीशु मसीह की लाश नहीं है, यीशु मसीह नहीं है उसमें, उसका शरीर नहीं है, परंतु कपड़ा है। बोलो हालेलुया। परंतु कपड़ा है। आप सोचो, जो कपड़ा से जो कफन था वो कफन क्या है, अलग रखा हुआ है, जो अंगोछा था वो अंगोछा अलग रखा है। तो यीशु मसीह कौन सी कपड़ा पहना होगा? हालेलुया। इसका मतलब लंगा होगा? नहीं, यीशु मसीह स्वर्गीय वस्त्र पहन लिया। हालेलुया। वैसे आप मरेंगे और यीशु मसीह में जिंदा होंगे तो आपका क्या होगा, एक वस्त्र आपको दी जाएगी जो कभी पुरानी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। आपने बाइबल में पढ़ा है कि जो इजरायली मिस्र देश से चले थे, उन्होंने क्या है, एक ही वस्त्र पहनकर 40 वर्ष तक की यात्रा किया। 40 वर्ष तक उनका यह क्या है, कपड़ा गंदा, वही कपड़ा परमेश्वर आपको भी देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, वो कपड़ा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को वो कपड़ा दिया गया, वो जो ये जो हमारी कपड़ा है ये यहीं पर छूट जाएगी। वचन में क्या लिखा है, हम लंगा आए थे और लंगा ही चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर क्या करेगा, स्वर्ग में हमें एक कपड़ा देगा जो कभी गंदी नहीं होती। बोलो हालेलुया।
और यहाँ पर क्या हुआ कि जब गया तो देखा कि कपड़ा अलग पड़ा हुआ है, और वो उसका चेला घर वापस लौट के आ गया। पर ये स्त्री, ये मगदनी वहीं पर रहेगी। ये क्या है, ये स्त्री थी मगदनी, क्या है, वहीं पर रह गई। और यहाँ पर यीशु मसीह सबसे पहला दर्शन इसको देता है। किसको? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो विश्वास करते हैं सबसे आशीष पहले उसको मिलता है। हालेलुया। इसने वहीं पर रुक गई, सब लोग अपने अपने घर भाग गए, पर ये अकेली वहीं पर बैठी रही। सुबह के समय था, वहीं पर बैठी रही। क्या हुआ यहाँ पर घटना घटी? देखो, मरियम मगदनी पर प्रकट होना। बैठिए, मरियम मगदनी पर प्रकट होना। किसका प्रकट होना? यीशु मसीह का, मतलब दिखाई देना। मरे में से जी उठने के बाद यीशु मसीह सबसे पहले मरियम को दिखाई दिया। क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव पड़ा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? स्वर्गदूत ने कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखे हैं। बोलो हालेलुया। ये कहकर वो पीछे की ओर फिरी और यीशु को खड़ा देखा। बोलो हालेलुया। ये कहकर वो पीछे की ओर फिरी और यीशु को खड़ा देखा और ना पहचाना कि वो यीशु है। हालेलुया। ऐश्वर्या को चुप कराओ, ज्यादा आंटी कर रही है वो। हालेलुया। पीछे मुड़ के देखा, यीशु है, परंतु उसने यीशु को नहीं पहचाना। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर, यीशु को माली समझकर कहा, हे श्रीमान, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। बोलो हालेलुया। ये टांग लेगी यीशु को। क्या बोल रही है? मैं इसको लेके जाऊंगी, पर इसका विश्वास है। बोलो हालेलुया। जो विश्वास हम करेंगे, मतलब वो बात के बात है कैसे लेके जाएगी, परंतु क्या बोल रही है? मैं उसको लेके जाऊंगी। हालेलुया। क्या बोल रही है? कि मैं उसको लेके जाऊंगी, मुझे बता दे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा रबुनी। रुबनी लिखा है ना, रुबनी, हाँ रुबनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उसे कहा कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। बोलो हालेलुया। मरियम यीशु कब ऐसे पैर पकड़ ली और छोड़ ही नहीं रही थी, तो यीशु मसीह क्या बोले? मुझे छोड़। मतलब यहाँ पे लिखा है मत छू, उसका मतलब यही होता है कि मुझे छोड़, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया, और तू जा और मेरे भाइयों से क्या। यीशु मसीह क्या कह रहे? आपको हमको यीशु मसीह के जो चेले थे उनको चेला नहीं बोल रहा है, क्या बोला है? ये मेरा भाई है। बोलो परमेश्वर का भाई। हालेलुया। मनुष्य। हालेलुया। क्या बोला है? मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। बोलो हालेलुया। देखो यीशु मसीह कितना प्रेम किया, आपको अपना भाई बोलता है, आपको अपना बहन बोलता है। हालेलुया। इतना महान प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। मरियम मगदनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और मुझसे बातें की। क्या बोला? मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें किया। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने विश्वास नहीं किया। यहाँ पर लिखा है वो मरियम चली गई और अपनी जो उसके हो सके उसके भाई हैं, जो भी हैं, हो सके वहां पर लाजर भी होगा, मतलब जितने चेले थे ना, जो मेन चेले थे, उनको बोला कि मैंने प्रभु को देखा, वो मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। वो जाकर उन्हें बताने लगी और यीशु मसीह जाने लगा, कहीं और चला गया। यीशु मसीह कहीं और गया और यीशु मसीह के और दो चेले थे। क्या थे? यीशु मसीह के और दो चेले थे और यरूशलेम से जा रहे थे अपने गांव। कहाँ जा रहे थे? जैसे शहर से हम गांव जाते हैं ना,
जैसे शहर आते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, फिर अपने गांव जाते हैं। तो वैसे ये दो लोग थे, आए थे यरूशलेम में और अपने गांव जा रहे थे, और उसके पीछे उसके साथ यीशु मसीह भी आ गया। बोलो हालेलुया। यहाँ पे घटना घटती है इस मार्ग में। देखो ये बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत ही एक मजेदार कहानी है, जो इससे हमें क्या है मतलब विश्वास करने के लिए और प्रभु की बातें समझने के लिए, और एकदम अच्छा कहानी है जो हमें समझना चाहिए। देखो यीशु मसीह इनके पास आया और ये यीशु मसीह को नहीं पहचाने, मरियम भी नहीं पहचानी थी पर बाद में पहचान गई। इन लोगों के पास कम से कम अगर आप 7 मील चलेंगे तो कितने घंटे में चल जाएंगे पैदल? 7 मील जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे तो लग ही जाएगा आराम से, 2 घंटे लग जाएगा। जैसे 2 घंटे आराम से लगेगा, ज्यादा ही लगेगा है ना। तो 2 घंटे मान लेते हैं ना थोड़ा। अब देखो 2 चेले हैं, एक यीशु मसीह, इनके साथ हो लिया। क्या लिखा है यहाँ पर? इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ। कौन? यीशु मसीह। क्या लिखा है? उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पे था। कितने? 7 मील की दूरी पे। और वो इन सब बातों पर जो हुई थी वो आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन सी? क्या हुआ था? क्या बात कर रहे थे? जी उठा नहीं, यीशु मसीह को कैसे लोगों ने पकड़ा, कैसे क्रूस पे चढ़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो धर्मी था, वो भविष्यवक्ता था, हमें आशा थी तो वो आएगा, इजरायलियों को छुटकारा देगा, लेकिन उन्होंने मारवा दिया, ये सब बातें कर रहे थे ये लोग। जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह आप इनके साथ हो लिया। और इस फोटो को याद रखना है ना, इस फोटो क्यों दिखा रहा हूं? जो आपको दिमाग में छपे है ना, क्या बातचीत हो रही है। हालेलुया। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। हालेलुया। पता है आज के डेट में भी यीशु मसीह आपके पास आते हैं, परंतु आप पहचानते नहीं हो। मेरे पास भी आता है, मैं भी नहीं पहचानता हूँ। हालेलुया। हमेशा आता है, किसी मनुष्य के रूप में आएगा, किसी दूत के रूप में आएगा, पर आप पहचानेंगे नहीं। यीशु मसीह क्या है? अपने दूतों को भी भेजता है। यह क्या लिखा है? उनकी आंखें बंद हो गई थी, वो पहचान ना सके। उसने उससे पूछा, ये क्या बात है कि तुम चलते चलते वापस में करते हो? वो उदास से खड़े रह गए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने बोला, क्या बात है तुम वापस में बात कर रहे हो? कौन सी बात कर रहे हो? तो ये दोनों चेले थे ना, ऐसे देखने लगे, मतलब उदास हो गए, है ना। मतलब दिमाग में क्या सोच रहे थे? क्या देखो, ये सुनकर उनमें से क्या लिखा है? क्लिपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उससे पूछा, कौन सी बात है? यीशु मसीह ने बोला, कौन सी बात है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? तू परदेसी है, तुझे नहीं पता कि यरूशलेम में क्या हुआ है बीते समय में, अभी 3-4 दिन में क्या हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा है? उसने पूछा क्या, ये हाँ 16 में, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद थी कि, ये पढ़ लिया ना हमने आगे, है ना। ये हाँ, यीशु मसीह ने बोला कौन सी बात है? यीशु मसीह ने बोला कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। लोग क्या मानते थे यीशु मसीह को? भविष्यवक्ता। हालेलुया। कोई यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानता था, कोई भविष्यवक्ता, लेकिन वो यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। पर प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़ दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। परंतु हमें आशा थी कि ये इजराइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना के ये 3रा दिन है। क्या है? शुक्रवार को यीशु मरा और ये आज का दिन था। हालेलुया। और हम में से कई स्त्रियां ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है कि जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया
तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। हालेलुया। स्त्रियां ने क्या कहा कि हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया कि वो क्या है, जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब यीशु ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातें पर विश्वास करने में मन बंदियों। हालेलुया। क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। बोलो हालेलुया। वचन में पहले लिखा गया था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और वो मरे हुए में से जी उठा। परंतु ये सब बातें ये लोग नहीं समझे। यहाँ पे लिखा है, तब उसने मूसा और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारी पवित्र शास्त्र में अपने विषय में बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। बोला हालेलुया। जितना बाइबल में लिखी थी पुराने नियम में सब समझा दिया कि यीशु मसीह कैसे दुख उठाएगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे जी उठेगा, उसके साथ लोग क्या करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। सारे बातें इसको समझा दिया। हालेलुया। इतने में वो गांव के पास पहुंचा जहां वो जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वो आगे बढ़ना चाहता था। जब ये यीशु मसीह बातें करते करते जा रहे थे तो गांव उनका निकट आ गया और कहा, यीशु मसीह ठीक है तुम अपने गांव जाओ, मैं जा रहा हूँ, है ना। हालेलुया। परंतु शाम हो गई थी। यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसको रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली थी और दिन अभी बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर उनके साथ चला गया यीशु मसीह और यहाँ पर गया इनके साथ और यहाँ पर इनके साथ बैठ के खाना खा रहा था। और जब खाना खा रहा था तो यहाँ पर क्या घटना घटी, जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसे रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया और उनकी आंखें से वो गायब हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह बैठ के खाना खा रहा था। हम बोलते हैं ना चलो प्रार्थना करते थे, हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते। जैसे प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, यीशु मसीह, हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें खाने के लिए रोटी दिया। तो इनको तो याद आया ये तो यीशु मसीह है। जैसे आंखें खोला यीशु मसीह गायब। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें कह रहा था, यहाँ पर लिखा है उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया और उनकी आंखों से वो यीशु मसीह छिप गया। तब उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें कह रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था, तो क्या हमारे मन में इतना ना उत्पन्न हो गई थी। उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा किया और वो कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के समय कैसे पहचाना। बोलो हालेलुया। 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 इन्होंने गया, देखो 2 घंटे के सफर तो काका अभी आया था और खाना कितने बजे खाते हैं, लगभग 7 बजे 8 बजे किरण डूबने के बाद ही तो खाते हैं हम लोग। और वो उसी समय क्या है वापस लौट के गए और उन्होंने इकट्ठा किया और बता दिया। और ये मरियम भी बता रही थी कि मैंने यीशु को देखा, परंतु यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उसे देखा पर वो विश्वास नहीं किया। किन्होंने विश्वास नहीं किया? उनकी चेलों ने विश्वास। स्त्रियों ने बताया कि हमने यीशु मसीह को देखा, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये 2 चेला जो मार्ग में भी गए और उनको बताया कि हमने यीशु को देखा, खाना खाते समय हमने पहचाना, परंतु इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। और जब ये 11 यहाँ पर 11 या शायद 10 लोग थे, यहाँ पर 10 लोग क्या थे, इकट्ठे थे मेरे ख्याल से। यहाँ पर 10 लोग थे, यहाँ पर 10 लोग क्या थे, इकट्ठे थे। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 में से एक विश्वास घटी कला, वो अपने आप को फांसी लगा के मर गया, जो बाइबल हम पढ़ते हैं। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने 30 चांदी के लिए यीशु मसीह को जो निर्दोष था पकड़वाया, तो उसने अपने आप को फांसी लगा के मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 चेले थे और इकट्ठे थे, तो इनके बीच में यीशु मसीह आ गया। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा यीशु का चेलों को दिखाई देना। क्या लिखा है? पीछे वो उन 11 को चेलों को भी जब वो भोजन करने
बैठे थे तो दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्लाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उनको जी उठने को बाद उसे देखा था, इन्होंने उनका विश्वास ना किया। स्त्रियां भी आके बता रही है हमने यीशु को देखा, पर ये लोग विश्वास नहीं करे। चेले आके बोल रहे हमने यीशु को देखा मार्ग में, पर ये लोग विश्वास। तब ये लिखा है ये बातें कह ही रहा था कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति, बोलो हालेलुया, कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वो घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं, बोलो हालेलुया। उसने उससे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठता है, हालेलुया। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझे देखते हो। ये कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। तब आनंद के मारे उनका विश्वास नहीं हो रहा था और आश्चर्य करते थे कि उसने उससे पूछा, यीशु ने पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उससे बुनी हुई मछलियां दिया। तब उसने उसे लेकर खाया। फिर उसने उससे कहा ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। वैसे है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है वो सब पूरी हो जाए, बोलो हालेलुया। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उसने कहा ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और सलम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा की प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और जिसकी प्रतिज्ञा हमारे पिता ने की है मैं उसको तुम्हारे ऊपर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी में ठहरे रहना, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर ठहरे रहना। यहाँ पर लिखा है जब 10 लोग इकट्ठे थे कमरे में, कहाँ पर? कमरे में, और लोग बता रहे थे कि हमने यीशु को देखा, पर इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर थोमा नहीं था। कौन नहीं था? कौन नहीं था? क्या नाम है? थोमा, बोलो। थोमा नहीं था। और इसने कहा ये थोमा है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन दिया था तो यहाँ पर थोमा नहीं था। यहाँ पर यूहन्ना 20 की 24 से 29 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिकमुस कहलाता है जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब वो और उसके चेले कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा हम जब तक मैं विश्वास ना करूंगा। यहाँ पर लिखा है तब उसने उससे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों को छेदों को मैं अपनी उंगली डालकर ना देख लूं तो विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर थोमा क्या बोल रहा है? मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसके चेले क्या बोल रहे हैं? हमने यीशु मसीह को देखा, पर बोल रहा है मैं बिना छुए विश्वास नहीं करूंगा। फिर यीशु मसीह यहाँ पे लिखा है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और दीवार बंद थे। तब यीशु ने आकर और उसमें खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजों में डाल और अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या बनना है? अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, बोलो हालेलुया। क्या बोला? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, परंतु धन्य वो है जिन्होंने बिना देखा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। धन्य कौन है? धन्य कौन है? जो बिना देखे, वो जो बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लो देख लो। उसने देखा और विश्वास। परंतु आपने यीशु मसीह को देखा है?
तो उससे ज्यादा धन्य आप हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। धन्य वो है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। घड़ी बंद हो गया वो। चलिए हम लोग थोड़ी देर में खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है, मैं अब वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे ज्यादा टाइम हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या घटना घटती है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 21 अध्याय 1 से 19 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह इनको आज्ञा दिया था कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तो क्या करना, ये इसी नगर में रहना। परंतु ये लोग क्या बोलने लगे, क्या चलो अब हम चलते हैं मछली पकड़ने। कहाँ चलते हैं? यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था कि शुभ समाचार जाके प्रचार करना है, परंतु ये क्या बोल रहे हैं, चलो हम मछली पकड़ने चले। और ये मछली पकड़ रहे तो वहां पर यीशु मसीह आता है और कहता है कि वो क्या है, 200 हाथ क्या है दूरी पर थे झील में। तो यीशु मसीह कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? तो उन्होंने कहा नहीं, एक भी मछली नहीं मिली है। क्या बोला है, सारे रात जाल डाला इकाला, डाला इकाला, एक भी मछली नहीं मिली। यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो। कहाँ? दाहिनी ओर डालो। जब दाहिनी ओर डाला तो इतना मछली आया कि जब खींच रहे थे तो जैसे लग रहा था कि जाल फट जाएगी। यूहन्ना बोलता है लग रहा है ये प्रभु ही है। हालेलुया। तो यहाँ पर पतरस क्या था, अपनी जैसे क्या किया, कपड़ा बांधा एकदम, अंगोछा बोलते हैं ना, जैसे लपेट लेते हैं। घर पे जाओगे तो लंगे पड़े रहेंगे, है ना। तो ऐसे मछली मारने वाले है ना, ऐसे लंगोट बांध के मछली मारते हैं। तो ये पहन के, धोतियों पहन के क्या हो गया, दौड़ गया और देखा कि सच में ये प्रभु यीशु में। यीशु मसीह वहाँ पर क्या कर रहा था पता है, जब इसके चेले बाहर आए नाव से, परंतु और चेले उसी में रह गए। आराम से नाव को लिया, मछलियों को लादा आराम से, और उसके बाद किनारे पे आए। तो क्या हुआ, देखा कि वहाँ पर रोटी है, यीशु मसीह उनके लिए खाना बना के रखा था। हालेलुया। और रात भर मछली मार रहे हैं, रात भर यीशु मसीह भी था वहां पर, देख रहा था क्या कर रहे हैं। मारने दो, पूरा मेहनत करने दो जितना करना है। लास्ट में एक ही बार जाल डाला यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा जाल डाला और इतना मछली मिल गई कि उसको खींच ना सके, इतना मछली मिल गई। हालेलुया, बोला हालेलुया। परंतु बिना यीशु के द्वारा कोई भी काम करोगे ना, आपके काम सफल नहीं होंगे। कभी इधर से प्रॉब्लम, कभी उधर से प्रॉब्लम। परंतु यीशु मसीह को बोलोगे हे प्रभु मैं ये काम करने जा रही हूँ, आप हमारे साथ चले, वो काम सफल होगा। बोला हालेलुया। और यीशु मसीह इनको खाना बना के रखा था, यहाँ पर खाना बना के, और फिर वो आए, रात भर तो भूखे थे, फिर खाना खाया, मछली खाया। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस, आगे पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह, पतरस ने क्या कहा था, अगर तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा, परंतु तो तुझे छोड़कर भागूंगा नहीं। 3 बार इनकार किया था ना। तो यीशु मसीह ने उसने 3 बार पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीनों बार कहा हाय प्रभु मैं प्रेम करता हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया, हालेलुया। और ये कह के अभी बहुत सारे वचन है, कम से कम आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको समझा दूं, अब अगले संडे को देखेंगे, पर ऐसे ऊपर से समझा देता हूं। यहाँ पर लिखा है मत्ती अध्याय 28 के 16 से 20 तक लिखे, जब हम पढ़ते हैं तो ये 11 चेले उस पहाड़ पे गए। वहां पे लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुमसे, यहाँ पर लिख देखो, फोटो देखो ना, यहाँ पर या फोटो में यहाँ पर है ना, यीशु मसीह से आगे दे रहा, और उन्होंने उन्हें बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बोलो हालेलुया। मरकुस 16 के 16 से 18 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु पे पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो बीमार चंगे हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है पेड़ों के काम 1:19 से 11 तक पढ़ते, तो यहाँ पर लिखा है
ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय वो जब आकाश की ओर ताक रहे थे और तब देख रहे थे, तो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुष, तुम क्या खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उनको स्वर्ग को ऊपर जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत से वचन है, इसको हम नेक्स्ट संडे को देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहा था, ये फोटो में हमने देखा, स्वर्ग में जा रहा था, तो ये सब उसके चेले, यहाँ पर बहुत से और भी लोग थे, इसके चेले भी थे, और ये यीशु मसीह गायब हो गया, स्वर्ग में चला गया। तो ये आकाश की ओर ताक रहे थे, ये सब आकाश की ओर ताक रहे थे, अरे यीशु मसीह अब दिखाई देगा, अब दिखाई देगा। हालेलुया। यहाँ पर दो स्वर्गदूत आते हैं, आदमी की रूप लेके, मनुष्य के रूप लेके, और बोलते हैं, तुम आकाश की ओर क्या देख रहे हो? तो इन्होंने कहा, वो कहा होगा कि हम यीशु को देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि उसी यीशु को जो मरियम से जी उठा, जिस रीति से तुम उसको जाते देखे, उसी रीति से वो फिर वो किसके लिए आएगा? हमारे लिए। अभी तक आया नहीं है, अब आने वाला है। हालेलुया। अभी तक 2000 साल से आया नहीं है, परंतु अब आएगा वो। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को बना के रखना है। हालेलुया। क्यों नहीं आया पता है? क्यों नहीं आया? क्योंकि एक स्वर्ग में एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। कितना? 1000 साल बराबर। अगर 1000 साल यहाँ पर होगा ना, तो स्वर्ग में एक दिन होगा। ये 2023 चल रहा है, कितना हो गया? 2023, यानी 2000 यीशु मसीह को हो गया, स्वर्ग में गया हुआ, हमारे अनुसार, हमारे टाइम ना, जो हमारे टाइम है ना, इसके अनुसार। परंतु स्वर्ग में उसको 2 दिन हुआ है। कितने दिन? 2 दिन। और 2 दिन पता है कितना बड़ा दिन होता है? हालेलुया। 2 दिन कितना बड़ा दिन होता है? तो यीशु मसीह को स्वर्ग में गया 2 दिन हुआ है, परंतु वो तीसरे दिन में अब आने वाला है। बोलो हालेलुया। तीसरे दिन में वो आने वाला है, इसलिए अपने आप को तैयार रखना है। आप विश्वासी नहीं बनना है, विश्वासी बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? बहुत लोगों ने विश्वास किया, बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने काता कानिया बना दिया है ना। तो जिन्होंने विश्वास किया उसका तो उद्धार हो जाएगा, जो विश्वास नहीं किया वो परमेश्वर जाने उनके साथ क्या करेगा। बोलो हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने कहा यीशु मसीह गया और फिर आएगा, जिस रीति से गया वो फिर 12 को दिखाई दिया, स्त्रियों को दिखाई दिया, 2 चेलों को दिखाई दिया। आगे वचन में लिखा है 500 के, जो 500 लोग एक जगह इकट्ठे थे, उनको भी दिखाई दिया, पौलुस को भी दिखाई दिया, याकूब को भी दिखाई दिया, बहुत से लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया। आज के डेट में भी दिखाई देता है यीशु मसीह, बहुत से लोगों को दिखाई दिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास बना के रखना है। 3 दिन में हमने क्या देखा? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और आज क्या, ये मरे हुए में से जी उठे, और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु इन वचन से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।